मित्रों नमस्कार, मैं हाज़िर हूँ आज के अपने वीडियो के साथ। मेरा नाम कमलकांत है। मित्रों, गुजरात के चुनाव की तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 1 दिसंबर को चुनाव हैं और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज जो है आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव मतदान का जो है वो एक तरह से प्रैक्टिकली आखिरी दिन है, क्योंकि कल 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। इसलिए बड़े बड़े नेता आज और कल वहाँ जुटेंगे, जुट भी रहे हैं और अपनी बात जनता को कहेंगे, एक तरह से अपनी लास्ट अपील जनता को करेंगे। तो आज खड़गे जी ने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से मानी जानी चाहिए कि ये कांग्रेस की एक लास्ट अपील है पब्लिक को। तो जब मैंने वो सुनी तो एक बार सुनने के बाद थोड़ा सा उसकी विवेचना का मन हुआ। हम लोगों का काम ही यही है, नेताओं की जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनकी विवेचना करना और उन गतिविधियों का देश की स्थिति परिस्थिति पर और जनता पर क्या असर पड़ता है प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, वो आप तक ले जाना। तो खड़गे जी की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कुछ कुछ टुकड़े मैं आपको सुनाता हूँ और उनकी विवेचना करता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी स्थिति में है कांग्रेस या कितनी बुरी स्थिति में है। तो सुनिए पहला उनका बयान। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। तो साथियों, आपने पहला बयान उनका सुना। उनका कहना है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। तो ये तो सबको मालूम है महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन आपकी पार्टी को ही ये नहीं मालूम है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कितने गांधी परिवार के लोग गए गुजरात में प्रचार करने। राहुल गांधी, अब तक तो आज का दिन छोड़ दिया जाए, उससे पहले तो एक ही दिन गए, 2 रैलियां की और उसके बाद वो फिर अपनी भारत यात्रा में जुट गए। सोनिया गांधी जी कितनी बार गई? कम से कम एक रैली तो कर सकती थी, एक हफ्ते में एक रैली कर देती तो 3-4 रैलियां हो जाती, माहौल बन जाता। प्रियंका गांधी जी कितनी बार गई? हिमाचल तो आपने उनको भेज दिया, लेकिन गुजरात नहीं भेजा। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव है, आपकी पार्टी ही मानने को तैयार नहीं है। या आप भी कितनी बार गए खुद खड़गे जी? वैसे खड़गे जी के जाने ना जाने का कोई असर नहीं है, कोई करिश्मा उनका है नहीं, कोई ऐसी इफ़ेक्टिव उनकी वाणी है नहीं, दिख नहीं रही, बहुत कंफर्टेबल हिंदी में है नहीं, तो ना गुजराती ना हिंदी, तो कौन सी भाषा जनता समझेगी? तो आपके लोग ही नहीं मान रहे हैं ये महत्वपूर्ण चुनाव है, तो आप जनता को बता के क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण चुनाव है? ऐसा कोई प्रयास आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से नहीं लगा कि आप इसको महत्वपूर्ण चुनाव मान रहे हैं। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो आइए सुनते हैं अगला उनका बयान क्या है। लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है। तो मित्रों, सुना आपने, खड़गे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत गलत प्रचार कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी इतनी निरीह है, इतनी गऊ है कि उसके ऊपर इस तरह के हमले करना ये क्या जायज़ बात है? तो भैया, व्यवहारिक राजनीति क्या है? व्यवहारिक राजनीति तो यही है ना, चुनाव में विरोधी को गलत साबित करना। जो चीज़ आपके लिए गलत है वो उनके लिए ठीक है, और जो चीज़ आपके लिए ठीक है वो उनके लिए गलत है। तो गलत प्रचार को काउंटर कैसे किया जाता है चुनाव में? अपने नेता उतार कर, जो आपकी हर बात का जवाब देते हैं। आप भी तो कहते थे ये मौत के सौदागर हैं, चौकीदार चोर है, ये आपके बड़े बड़े बयान थे, ये घूसखोर है। उसको मोदी ने काउंटर किया ना मैदान में उतरकर। तो इस बार वो अगर कर रहे हैं, आपकी बात को सच भी माना जाए, तो आपका कर्तव्य है कि मैदान में उतरिए और उसको काउंटर कीजिए। उसके लिए शिकायत करने का भाव क्या है?
कि वो गलत प्रचार कर रहे हैं। आप भी ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आइए सुनते हैं अगला बयान। लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहां नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। तो मित्रों, ये खड़गे जी का जो है वो सबसे बड़ा बयान है। क्या बयान है जो उन्होंने बोला? वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो गुजरात की जनता लड़ रही है, हमारे नेता नहीं लड़ रहे हैं। यानी हमने अपने नेताओं को मैदान में नहीं उतारा, वो रण में नहीं उतरे, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने विरोधियों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप हमको जिता दीजिए, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, आप हमको जिता दीजिए। तो अब गुजरात की जनता पर है। अब ये लास्ट अपील है खड़गे जी की। अपने नेता को तो वो मैदान में नहीं उतार पाए अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन जनता से कह रहे हैं भाई जितवा दो, किसी तरह से कुछ सीटें वीटें दिलवा दो, जीत जाए हम तो अच्छा है। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। जिन गुजरातियों को कांग्रेस गाली देती आई है, मतलब मोदी और शाह भी जो हैं वो गुजराती हैं और इसी पर लेकर उनको आक्षेप होते आए हैं उन पर। आज उन्हीं गुजरातियों को कांग्रेस जो है बड़ी इंटेलिजेंट बता रही है और बता रही है कि आप लोग तो देश पर छाए हुए हैं, इसलिए समझदारी कीजिए और हमको जितवाइए। तो ये कांग्रेस का बहाना हुआ कि हमने मैदान में नेता क्यों नहीं उतारे। ये रियलाइजेशन तो उनको है ही कि हमने मैदान में नेता नहीं उतारे और इसका क्या नुकसान है हमको, लेकिन अब उसको छुपाया जा रहा है कि नेता नहीं, जनता लड़ रही है तो जनता देगी वोट। आइए सुनते हैं एक बयान और। आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड फिर रहे, राष्ट्रीय नेता, और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर्स, ये सब आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे। तो मित्रों, आपने देखा कि ये कैसा स्पिन है कि मोदी, शाह और सीएम जो हैं बीजेपी के, वो इतना गहरा प्रचार क्यों कर रहे हैं गुजरात में। तो उनका कहना है कि उनको अंदेशा हो गया कि हम हार रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त जोर लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद आकर बैठ गए हैं, शाह खुद आकर बैठ गए हैं, बाहर से मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी भी जो है वो इस चुनाव को ऐसे ही छोड़ दे, कोई वहाँ पहुँचे नहीं, हमारे ही तरह चुनाव लड़ा जाए। तो साहब, ये कांग्रेस की जो हैं सफाइयाँ हैं, इसे मैं लास्ट अपील नहीं कहूँगा, सफाई कहूँगा, और एक ट्विस्ट और एक टर्न देने की कोशिश है कि हमने क्यों नहीं अच्छे से चुनाव लड़ा और बीजेपी क्यों अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसमें स्पिन ये है कि गुजरात, हमारी तरफ से तो गुजरात की जनता लड़ रही है और क्योंकि बीजेपी हार रही है इसलिए अपने बड़े से बड़े नेता मैदान में उतार रही है। तो साहब, ये बदली हुई राजनीति है खड़गे जी। इसके अंदर दम लगाकर चुनाव लड़ा जाता है, एक म्यूनिसिपैलिटी से लेकर और एक स्टेट तक और लोकसभा तक। अगर आप स्टेट का चुनाव अच्छे से नहीं लड़ सकते तो आप मान कर चलिए कि आप नेशनल चुनाव भी अच्छे से नहीं लड़ सकते। तो जिस 2024 की तैयारी आपके राहुल जी कर रहे हैं वो भी इसी तरह से ही लड़ा जाएगा जैसे आपने गुजरात का चुनाव लड़ा है। तो साथियों, एक अच्छा विपक्ष होना ज़रूरी है और विपक्ष की जो है वो टायर डिफ्लेटेड हैं, बढ़ ही नहीं रही है, गाड़ी चल ही नहीं रही है। यही आकलन बनता है गुजरात के चुनाव में जैसा प्रचार हुआ उसे देखकर। अब रिज़ल्ट क्या आता है ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या रिज़ल्ट देती है। नमस्कार साथियों, मेरा ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।